हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करते हैं आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स के बारे में। देखिए, सेल्स क्या हैं। सेल्स ये बायोलॉजी वाले सेल्स नहीं, ये फिजिक्स वाले सेल्स हैं। जैसे बैटरी में आप डालते हैं, आपने कई जगह पे देखे होंगे बैटरीज को हम सेल्स बोल सकते हैं। अब वो बैटरीज स्मॉल भी हो सकती हैं, स्मॉल बैटरीज भी हो सकती हैं और बिग बैटरीज भी हो सकती हैं। स्मॉल बैटरीज जैसे आप देखते हैं रेडियो में हम डालते हैं जो सेल्स, स्मॉल बैटरीज रेडियो में या रिमोट्स में जो आप यूज करते हैं वो स्मॉल बैटरीज हैं। और जो घरों में इन्वर्टर के ऊपर जो बैटरी लगाए जाते हैं, जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो उसके बाद जो घरों में लाइट देते हैं, तो जो इन्वर्टर्स के ऊपर लगाए जाते हैं वो हमारे पास होंगे आपकी बिग बैटरीज। और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं। तो आज इनके बारे में हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे ये काम करते हैं और क्या इनकी फंक्शनिंग है। तो देखिए, सबसे पहले जो सेल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को अगर आपको ध्यान हो तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है इस तरीके का। इसी तरीके से जब कैपेसिटर को दिखाना था तो ऐसे दो पैरेलल लाइन से दिखाते थे। ऐसे जब हम सेल्स को दिखाएंगे तो देखिएगा, सेल्स में दो पैरेलल लाइन ही होंगी, लेकिन एक जो पैरेलल लाइन होगी वो उन दो पैरेलल लाइन में से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। तो सेल्स के अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये अगर हमें दिखे तो इसको बोलेंगे हम सेल। अगर इन सेल्स का हम एक कम्बिनेशन बना दें, मान लीजिए जैसे ये एक पॉजिटिव पार्ट है सेल का, ये नेगेटिव पार्ट है, फिर पॉजिटिव पार्ट है, फिर नेगेटिव पार्ट है। यानी कि हमने क्या किया, ये जो दो सेल्स थे इनको हमने ऐसे कंबाइन कर दिया। तो जब इन दो सेल्स को हम ऐसे कंबाइन करते हैं तो ये बन जाती है आपकी यहाँ पे बैटरी। तो बैटरी और सेल में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो सेल एक सिंगल होगा और जब सेल को हम कंबाइन फॉर्म में बना देंगे तो बैटरी बन जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ क्या है। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, जैसे ईएमएफ, दूसरी चीज़ है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, और जो तीसरी चीज़ है वो है हमारे पास वोल्टेज। इनमें स्लाइटली डिफरेंस है, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ये तीनों ही चीज़ें एक ही फंक्शनिंग के लिए यूज की जाती हैं। तो धीरे धीरे आपको इनमें डिफरेंस भी पता लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में आप सभी पहले से जानते हैं। ईएमएफ क्या है, देखिए ईएमएफ भी एक तरीके का हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ईएमएफ क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है। कब, दो सेल्स के टर्मिनल के बीच में, जब सेल हमारा ओपन हो तो हम लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ईएमएफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। देखिएगा, इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। सर्किट इज ओपन कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमने यहाँ पे लगा दिया एक सेल ऐसा। तो जब तक इसको हम किसी डिवाइस में ना जोड़ें, यानी कि मान लीजिए हमने ये दो सेल थे और यहाँ पे कोई डिवाइस था, रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे जोड़ा हुआ था, और यहाँ पे इस तरीके से अभी ये सर्किट ओपन है, यानी कि सेल है, सेल का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई बल्ब लगाया है, कोई भी एलईडी लगाया है, तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा। तो बल्ब या रेजिस्टेंस कोई भी डिवाइस है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो बल्ब है यहाँ पे हम लिख लेते हैं बल्ब,
ये क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी तो ड्रॉ करेगा। तो जब ये सेल यहाँ से एनर्जी ड्रॉ करेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, यानी कि जो दोनों सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो यहाँ से करंट फ्लो होगा सर्किट से, लेकिन यहाँ पे भी सर्किट क्या है, ओपन है। तो अब इसके दोनों जो टर्मिनल हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम ईएमएफ। यही हमने आपको बताया कि किसी भी सेल के दो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन हो। अब दूसरी बात देखिएगा, जैसे ही हम इसको ऑन कर देते हैं, यानी कि ये जो है ये मेटल का की है, ये जब इस की के साथ टच हो जाएगी तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑन होगा तो ये यहाँ से एनर्जी को ड्रॉ करना शुरू कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो ईएमएफ अगर आपसे कोई पूछे तो दो सेल के दो टर्मिनल के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट हमारा ओपन होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेल क्या है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे उसका यूज़ होता है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। चलिए उसके बाद एक चीज़ को और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद जो अगली चीज़ है वो है टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इसको और समझिएगा आप। सेम ईएमएफ के जैसा ही है। मैंने आपको बताया था ऐसे हमारे पास दो सेल हैं और इसको हमने यहाँ पे एक्सटर्नल कोई भी सोर्स है, बल्ब है, इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। और इस तरीके से अब देखिएगा, अगर मान लीजिए ये की है हमारे पास, अगर मैं इसको सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ, ऐसे जोड़ देता हूँ, तो अब क्या होगा, ये बल्ब जो ये बल्ब है ये क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। जब ये बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि ये इससे कुछ पावर ड्रॉ करेगा इस सेल से। तो अब ये जो सेल है इसके जो दोनों टर्मिनल हैं, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब सर्किट ऑन है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हुआ, एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, ये और ध्यान रख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल। तो किसी भी सेल के दो टर्मिनल के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट हमारा ऐसे क्लोज होगा तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ईएमएफ क्या है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।